Hello class, good morning. Today I discuss about this topic mesoblastic phase. ठीक है, तो mesoblastic phase ये क्या होता है इसको देखेंगे। तो जिसे यॉल सी फेस भी कहा जाता है। ये हेमाटोपोइसिस मीन्स ब्लड सेल फॉर्मेशन का सबसे पहला फर्स्ट स्टेज है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है। सिंपल वर्ड में देखें, जब बेबी मदर्स यूट्रस के अंदर डेवलप होता रहता है तब उसके बेबी में इंडिविजुअल्स बोन मैरो या लीवर ब्लड सेल्स नहीं बना पाते, इसीलिए सबसे पहले यॉल्क सी नेम की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स इसीलिए सबसे पहले से यॉल्क सी नेम के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स ब्लड बना सकता है। ये फेस एम्ब्रियो को फर्स्ट ब्लड सेल्स प्रोवाइड करता है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को बॉडी के डेवलपमेंट टिश्यू तक पहुंचाते हैं, जैसे कि रिमेंबरिंग mesoblastic phase फर्स्ट ब्लड और फॉर्मेशंस इज यॉल्क सी। ओके, व्हाट इज़ द यॉल्क सी? तो यॉल्क सी एम्ब्रियोनिक के बाहर प्रेजेंट एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ह्यूमन एम्ब्रियो में यॉल्क कम होता है, लेकिन यॉल्क सी का फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर जो इसका काम हम देखें तो ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस ईजली। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे हेल्प इन द ग्रीन सेल डेवलपमेंट, सपोर्ट द एम्ब्रॉय यूनिट प्लेसेंटा बिकॉज फुल्ली फंक्शंस, मतलब कि यॉल्क सी फर्स्ट ब्लड फैक्ट्री प्लस टेम्परेरी या न्यूट्रिशन सेंटर। वाई इज द मेसोब्लास्टिक स्पेस सेल कॉल्ड इन द मेसोब्लास्टिक? तो नेम का रीजन समझाएं तो इसमें मेसोब्लास्टिक्स या मेसोडर्म ये एम्ब्रॉय की मिडिल गर्भ लेयर होती है। इसमें ब्लड और ब्लड वेसल्स मेसोडर्म से डेवलप होते हैं, इसीलिए इसका नाम मेसोब्लास्टिक फेज रखा गया है। अगर जो हम बात करें ड्यूरेशंस की, तो ड्यूरेशंस में कब तक होता है? जब ये फेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बिल्कुल अर्लियर स्टेज में होते हैं। थिक स्टेज ड्यूरिंग थर्ड वीक कंटिन्यूसली टिल द अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक तक। ठीक है, टाइमलाइन 3 वीक्स ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट और 4 से 5 रैपिडली प्रोडक्शंस ऑफ परमिटिव ब्लड सेल्स में, वीक 8 में और 6 से 8 तक पीटर लीव ग्रेजुअली टेक्स ओवर। आफ्टर 8 वीक्स यॉल्क सी का रोल ऑलमोस्ट फिनिक्स हो जाता है। साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस, तो इसमें मेन साइट यही है कि यॉल्क सी मतलब कि ब्लड इसलैंड, तो ब्लड इसलैंड ही फर्स्ट हेमाटोपोइटिस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके व्हाट आर द ब्लड इसलैंड। तो ब्लड इसलैंड एक छोटी छोटी कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो मेसोडर्मल या सेल्स से बने होते हैं। इन ब्लड इसलैंड के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट सेल होती हैं। तो इसमें जैसे कि आउटर सेल, तो आउटर सेल बिकम्स एंडोथेलियल सेल। ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाते हैं। इनका काम यही होता है कि ब्लड वेसल्स बनाना, ओके, और सर्कुलेशन को डेवलप करना, है ना। फिर इनर सेल क्या होता है? इनर सेल बिकम्स प्रिमिटिव हेमाटोपोइटिस स्टेम सेल। ये ही फर्स्ट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये स्टेम सेल लेटर डिफरेंट ब्लड सेल्स में डेवलप होते
हैं। ठीक है, फॉर्मेशंस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप्स। देखो फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, इसको हम देखो 3rd वीक में मेसोडर्मल सेल यॉल्क सेल में कलेक्ट होने लगती हैं। स्टेप 2 में ये क्या करते हैं, सेल कल्चर बनाते हैं और इन कल्चर्स को ब्लड स्लैंड कहते हैं। और स्टेप्स 3 में क्या होता है कि आउटर सेल बिकम्स इंडोथीलियल सेल्स और ब्लड वेसल्स डेवलप होने लगती हैं। स्टेप्स 4 में इनर सेल बिकम्स प्रिमिटिव स्टेम सेल और प्रिमिटिव ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होने लगती हैं। स्टेप 5 में ब्लड वेसल कनेक्टेड होकर फर्स्ट सर्कुलेशन इस्टेब्लिश करती हैं। व्हाट ब्लड सेल आर द प्रोड्यूस, ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, इस फेस में मेनली बताते हैं कि प्रिमिटिव रेड ब्लड सेल्स, देखो प्रिमिटिव एरिथ्रोब्लास्टिक्स, इसमें क्या होता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेल होती हैं। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा, लार्ज साइज, बहुत बड़ा लार्ज साइज होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड आरबीसीज होती हैं और एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स करते हैं और शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है। और जो हमारे प्रिमिटिव आरबीसीज न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अडल्ट आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन एम्ब्रॉय को रैपिड ग्रोथ के लिए क्विकली ब्लड बनाते हैं। इसीलिए इनिशियल्स आरबीसी मैच्योर होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव आरबीसीज रिप्लेस हो जाते हैं और मैच्योर नॉन न्यूक्लियोटाइड आरबीसीज से। अब हम इसमें बात करेंगे एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। तो प्रिमिटिव आरबीसी में एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन होता है, ये नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन से डिफरेंट होते हैं। किस इम्पॉर्टेंस की बात करें तो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज़्यादा टाइटली बाइंड करते हैं और लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में भी ऑक्सीजन इफेक्टिव कैरी करते हैं, रैपिडली ग्रोइंग टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अदर्स ब्लड सेल्स प्रोड्यूस, तो प्रिमिटिव आरबीसीज ये इसके अलावा प्रिमिटिव माइक्रोफेज फ्यू एरियल वाइट ब्लड सेल्स, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। प्लेटलेट्स प्रोडक्शन इस स्टेज में ऑलमोस्ट एब्सेंट या वेरी मिनिमल होती है। ठीक है, इसके फीचर्स देखें तो फर्स्ट साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस, सबसे पहले ब्लड यही बनता है और टेम्परेरी ऑर्गन्स परमानेंट ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन नहीं होते हैं। लाइफ इजीली डेवलपमेंट के लिए काम करती है। प्रोड्यूस प्रिमिटिव आरबीसीज ये इनमेच्योर आरबीसीज होती हैं और न्यूक्लियोसाइड आरबीसीज में अडल्ट आरबीसी की तरह न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता है। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, ये बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन्स, तो प्रिमिटिव आरबीसीज कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन उनकी जगह आरबीसीज आ जाती हैं। और ब्लड वेसल्स फॉर्मेशंस की अगर जो बात करें इसमें, तो ब्लड स्लैंड से वेसल्स भी डेवलप होती हैं। इस प्रोसेस को वेस्कुलोजेनेसिस कहते हैं। फर्स्ट सर्कुलेशन स्टेज में यहीं से एम्ब्रियोनिक में ब्लड सर्कुलेशन होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था इसके फीचर्स। अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में मेसोप्लास्टिक फेज इज़ एसेंशियल बिकॉज इट फर्स्ट वन इज प्रोवाइड्स फर्स्ट ऑक्सीजन कैरिंग द सेल। तो एम्ब्रियोनिक के पास लंग्स फंक्शन नहीं करती, इसीलिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रिमिटिव आरबीसीज ही करते हैं। और सेकेंड हमारा है स्टार्ट ब्लड सर्कुलेशन। विथआउट मतलब ब्लड सर्कुलेशन तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रिशंस डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होंगे और एम्ब्रियोनिक सर्विस नहीं करेगा। ठीक,
हेल्प इन द ऑर्गन डेवलपमेंट, तो हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया और किडनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये डेवलपमेंट होते हैं, इन ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रिमिटिव ब्लड ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स फॉर्मेशंस, तो ब्लड इंसलेंट से वेसल्स बनाते हैं, ये फीचर्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स की फंक्शनिंग करते हैं। मेंटेन द एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को कैसे मेंटेन करता है, रैपिड सेल डिवीज़न के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई ज़रूरी होती है। टेम्पोरली सपोर्ट, ये फेस एम्ब्रियो को तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक फेटल लीवर फंक्शन नहीं हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन टू नेक्स्ट फेज। इसमें क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 वीक के बाद यॉर्क सिक का बहुत ब्लड फॉर्मेशंस ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद फीटल हिपैटिस फेज स्टार्ट हो जाता है, मेल साइट बन जाते हैं और फीटल लीवर, इसमें बोन मैरो परमानेंट हिमैटोपोइटिस ऑर्गन्स बन जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मेसोडर्मल सेल्स ब्लड स्लैंड इन यॉर्क सेल्स और आउटर सेल्स एंडोथीलियर सेल ब्लड वेसल सेल्स। इनर सेल में क्या होता है, प्रिमिटिव हिमैटोपोइटिस स्टेम सेल्स होता है और प्रिमिटिव न्यूक्लियस आरबीसी प्लस न्यू माइक्रोफेज। इसमें एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ट्रांसफोर्स एरियल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ और फीटल लेवल टेक इन ओवर 6-8 वीक्स, ठीक है। तो मीसोब्लास्टिक फेज ये हमारा फर्स्ट फेज ऑफ हिमैटोपोइसिस का है। सेकेंड, इसमें सबसे पहले हमने इसकी डिफिनीशन थी कि मीसोब्लास्टिक फेज, तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ हिमैटोपोइसिस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना। इट अकर्स इन द यॉर्क सी वेयर इन द फर्स्ट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस, ओके। फिर हमने देखा इसकी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि 3rd वीक टू अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक्स इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर हमने देखा इसका साइट में क्या हुआ कि यॉर्क से या ब्लड स्लैंड के हुआ। फिर फॉर्मेशन देखा किस तरीके से फॉर्मेशन या प्रोसेस हुआ, तो पहले हमारा मेसोडर्मल सेल फॉर्म, ब्लड स्लैंड, फिर आउटर सेल्स, फिर इनर सेल्स और ब्लड प्रोडक्शंस, ठीक है। तो आउटर में क्या हुआ कि एंडोथीलियर सेल्स देखो फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, और इनर में प्रिमिटिव हिमैटोपोइटिस स्टेम सेल्स, ये प्रोड्यूस द फर्स्ट ब्लड सेल होंगे। और ब्लड सेल प्रोड्यूस ये मेनली प्रिमिटिव न्यूक्लियोटाइड्स रेड ब्लड सेल को प्रोमेट एरिथ्रोब्लास्टिक में, और हमारी आरबीसी जो होते हैं एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन ऑफ इफेक्टेड द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और जो हमारी प्रिमिटिव माइक्रोफेज एंड अदर्स एरियल ब्लड सेल इज आल्सो फॉर्म्ड। फिर हम फीचर्स अगर जो इसकी बात करें तो इसमें हमने पहला देखा कि फर्स्ट साइट ऑफ द ब्लड फॉर्मेशन, सेकेंड प्रोड्यूस द न्यूक्लियोटाइड आरबीसीज, थर्ड ब्लड सेल्स हैव द शॉर्ट लाइफ स्पैन, फोर्थ टेम्परेली फेस दिस इन व्हेन द fetal liver because the मेन साइड ऑफ द हिमैटोपोइसिस। फिर अगर जो इम्पोर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट ऑक्सीजन कैरी द ब्लड सेल्स, सेकेंड इसमें इनिशियल सर्कुलेटरी सिस्टम्स और सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिशन अर्ली एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, है ना। फिर supports the oxygen and nutrition is early embryonic growth और supports the oxygen development unit the fetal liver is take in over blood cells productions, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिपेटाटिक फेज की। हिपेटाटिक फेज में देखेंगे ये फेज हिमैटोपोइसिस का सेकेंड स्टेज होता है जिसमें फीटल लीवर ग्राफ के लीवर ब्लड सेल फॉर्मेशन का मेन प्रिंसिपल्स ऑर्गन बन जाता है ना। इसमें क्या होता है कि जब मीसोब्लास्टिक फेज ख़त्म होने लगता है तब
हिमेटोपोइटिस्ट स्टेम सेल, जिसको हम HSC बोलेंगे, यॉल्क सी से फीटल लीवर में मिग्रेट करते हैं, जिससे लीवर के स्पेशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जहां ये स्टेम सेल रैपिडली डेवलप होते हैं और रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम RBCs बोलते हैं, और WBCs और प्लेटलेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। इस फेस में स्प्लीन और लिम्फ नोड भी ब्लड सेल फॉर्मेशन और इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो स्टार्ट अराउंड द 2 month ऑफ fetal लाइफ और कंटिन्यू अप टू द अप्रॉक्सीमेटली 7th month ऑफ fetal डेवलपमेंट। टाइमलाइन की बात करें तो 2 month लीवर ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, और इसमें 3rd या 5th मंथ में मैक्सिमम ब्लड सेल प्रोडक्शंस होते हैं। फिर 6th और 7th मंथ में बोन मैरो ग्रेजुअली एक्टिव होने लगते हैं। आफ्टर 7 मंथ बोन मैरो में हिमेटोपोइटिस्ट ऑर्गन बन जाते हैं। ठीक है, साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस लीवर में बात करेंगे तो ये पहले क्या होंगे, पहले ये इस फेस का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है कि लार्ज मेम्ब्रेन नंबर्स में क्या होते हैं, RBCs प्रोड्यूस करते हैं और हमारे जो WBC बनाते हैं और मैग्रोसाइटिस प्रोड्यूस करते हैं जो प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो हिमेटोपोइटिस्ट स्टेम सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, हिपैटिक्स फेस में लीवर मेन ब्लड सेल्स को फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे स्प्लीन। तो स्प्लीन में भी ब्लड सेल फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। इसका काम यही होता है कि हमारे RBCs प्रोडक्शन करते हैं, WBC को भी प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइटिस बनाते हैं और इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। लिम्फ नोड की अगर जो हम बात करें तो लिम्फ नोड में इस फेस में लिम्फ नोड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और लिम्फेटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं और फ्यूचर इन्फेक्शन से बॉडी का प्रोटेक्ट करने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशंस। तो फॉर्मेशन प्रोसेस को देखेंगे तो हिमेटोपोइसिस स्टेम सेल या यॉल्क सेल फीचर्स लीवर में मिग्रेट करते हैं। इसमें लीवर एक स्पेशल इन्वायरमेंट, जिसको हम हिमेटोपोइटिस नीचे प्रोवाइड करते हैं। ये इन्वायरमेंट स्टेम सेल को ग्रोथ करने, डिवाइड होने या डिफरेंट ब्लड सेल में कन्वर्ट होने में क्या करती है, हमारी मदद करती हैं। स्टेम सेल जो होते हैं रैपिडली मल्टीपल प्रो लाइफ रिलेशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट हो के डिफरेंट ब्लड सेल बनाती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और माइक्रोसाइटोसिस मतलब प्लेटलेट्स फॉर्मेशन सेल। तो स्प्लीन और लिम्फ नोड लिम्फोसाइटिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है इसी में कि ब्लड सेल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हिपेटाइटिक फेज। तो रेड ब्लड सेल इस फेज में सबसे ज़्यादा RBCs बनती हैं। इसमें इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाना या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना।
रैपिड फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करना। ओके, वाइट ब्लड सेल्स ये डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी को डेवलप करते हैं, जैसे कि ग्रेनुलोसाइट्स। ये क्या होता है, नेट्रोफिल या स्नोफिल या विस्नोफिल्स के एग्जाम्पल माने गए हैं। ये बॉडी के फंक्शनिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स तो माइक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं और बैक्टीरिया डेड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। प्लेटलेट्स मेगा कार्योसाइटिस से बनते हैं। इनका काम होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना और एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। ओके, लिम्फोसाइटिस ये मेनली स्प्लीन और लिम्फ नोड में बनते हैं। इनका काम इम्यून सिस्टम को डेवलप करना और फ्यूचर्स इन्फेक्शंस के एजेंट्स बॉडी के को प्रिपेयर करना होता है। फिर हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन चेंज इन द ड्यूरिंग हेपेटाइटिक फेज। इसमें मेसोब्लास्टिक फेज में आरबीसीज एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस फेज में धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन रिप्लेस होकर फीटल्स हीमोग्लोबिन्स बन जाते हैं। क्यों बनते हैं ये? तो फेटस हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन के एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड करते हैं, इसीलिए फीटस प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स के ब्लड से ऑक्सीजन ईजिली रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें फीचर्स ऑफ हेपेटाइटिस फेज में क्या फीचर्स होंगे? तो पहला, लीवर फीटस लाइफ का मेन हिमेटोपोइटिस्ट ऑर्गन्स बन जाता है। अगर जो लार्ज क्वांटिटी में आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शंस इंक्रीज होता है, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं, लिम्फोसाइटिस डेवलपमेंट होते हैं। इसमें ह्यूमन सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर जो एम्ब्रियोनिक हेमाटोग्लोबिन ग्रेजुअली आरबीएफ मीन कन्वर्ट होते हैं, ये टेम्परेरी फेस है जो बोन मैरो को एक्टिव होने तक चलता है। अब बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस ऑफ हिपैटिक फेस। इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा, मीट ब्लड सेल्स रिक्वायरमेंट। तो ब्लड सेल रिक्वायरमेंट, ग्रोइंग फेटल्स को बहुत सारे ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है जो लीवर प्रोड्यूस करता है। सपोर्ट द रैपिड ग्रोथ, तो आरबीसी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ऑर्गन तक पहुंचाकर फेटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। डेवलप द इम्यून सिस्टम्स, तो लिम्फोसाइट्स ब्लड की इम्यून को डेवलप करते हैं। प्रोड्यूस द ऑल मेजर ब्लड सेल्स, इस फेज में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स सभी मेजर ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं। इम्प्रूव ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो आरबीसीज हमारी जो होती हैं प्लेसेंटा से ऑक्सीजन को इफेक्टिवली फीटर तक पहुंचाती हैं। प्रिपेयर फॉर बोन मैरो फेज, तो बोन मैरो ग्रेजुअली एक्टिव होते हैं और फ्यूचर में परमानेंट ब्लड फॉर्मेशन ऑर्गन्स बन जाते हैं। अगर जो हम ट्रांसमिशन टू बोन्स मैरो फेज, तो अराउंड द 6th या 7th मंथ बोन मैरो ब्लड सेल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। बर्थ के बाद बोन मैरो ही लाइफ लॉन्ग हेमाटोपोइसिस का मेन ऑर्गन बन जाता है और लीवर और स्प्लीन नॉर्मल ब्लड फॉर्मेशन बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके कुछ की पॉइंट की, जैसे कि हिपैटिक्स फेज इज सेकेंड स्टेज ऑफ
हिमेटोपोइसिस का। ओके, ड्यूरेशन इसकी क्या है, 2 से 7th मंथ के फीटस की लाइफ का। लीवर इज़ द प्रिंसिपल हिमेटोपोइटिस ऑर्गन्स। स्लीप एंड लिम्फ नोड्स also help in the blood cell formations. Okay, production RBC, WBC, platelets and lymphocyte. Embryonic hemoglobin changes to fetus hemoglobins. तो hemoglobins has high organs deficiency, helping the fetus receiving the oxygen from the month. Bone marrow gradually becomes the permanent hematopoietic organ after the 7th month and remaining so after birth. Okay, अब हम बात करेंगे मायोलॉइड फेस। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे थर्ड मायोलॉइड्स, मतलब कि मेडुलरी फेस। तो इसमें जो हमारे मायोलॉइड फेस है, जिसे हम मेडुलरी फेस भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है, हिमेटोपोइसिस ब्लड सेल फॉर्मेशन का थर्ड एंड फाइनल और परमानेंट स्टेज है। इस फेज में बोन मैरो, स्पेशली रेड बोन मैरो और ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का मेन और लाइफ लॉन्ग साइट बन जाता है। ओके, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारा मायोलॉइड मेडुलरी फेस क्या होता है। ठीक है, मेनली यही होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, हिमेटोपोइसिस, मतलब कि ब्लड सेल फॉर्मेशन का ये हमारा तीसरा स्टेज है। ठीक है, और परमानेंट स्टेज माना गया है। इस फेज में जो हमारे बोन मैरो, मतलब कि स्पेशली रेड बोन मैरो ब्लड सेल फॉर्मेशन का मेन और लाइफ लॉन्ग साइट बन जाती हैं। ठीक है, तो इसको क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और क्लास हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन टेलीमेडिसिन कोर्स है। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर और कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, है ना, और एक हेल्थ केयर का इको सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल से कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फ़ीस अगर जो इसकी देखी जाए तो 25,000 है। आप क्या करें, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है क्लास, अभी के लिए क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।